नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ला एडवाइज में। आज आपको बताएंगे राइट ऑफ के बारे में कि ये राइट ऑफ होता क्या है, राइट ऑफ है क्या चीज़। राइट ऑफ हो गया तो आपका लोन माफ़ हो गया क्या? अगर राइट ऑफ हो गया तो आपका लोन माफ़ हो गया क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए। आपको मैं तो बार बार कहता नहीं लाइक सब्सक्राइब के लिए, लेकिन थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग भी करते जाया करिए। चलिए अच्छा ठीक है, टॉपिक पे आते हैं राइट ऑफ के बारे में। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बैंक और एनबीएफसी आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, चाहे कार का लोन, बैंक का लोन, गाड़ी का लोन, कार का लोन, या फिर गाड़ी का, बंगला का, घर का, किसान क्रेडिट कार्ड का, कोई भी लोन लेते हैं। अगर 3 ईएमआई मतलब 90 दिन, अगर 90 दिन हो गए आपने ईएमआई नहीं दे पाए, आपके पास पैसे नहीं है, 90 दिन बीत गए, उसके बाद बैंक को ये पावर आ जाती है कि आपके पैसे को वो एनपीए में डाल देती है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, माने उस पैसे से बैंक को अब कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बैंक उसको क्या करती है कि एनपीए में डाल देती है। ये बैंक के पास अधिकार मिल जाते हैं 3 महीने मतलब 90 दिन पूरे होने के बाद ये बैंक के पास ये अधिकार हो जाते हैं कि आपके पैसे को एनपीए में डाल दें। अब एनपीए में डालने के बाद अगर 90 दिन के बाद एनबीएफसी कंपनी के बाद देख लिया, उसके बाद उनका शुरू हो गया क्या, रिकवरी एजेंट की कॉल आनी। वो रिकवरी एजेंट आपको बार बार फ़ोन करेंगे, परेशान करेंगे। कोविड के कारण बहुत लोगों के लोन डिफ़ॉल्ट हो गए, नहीं पैसे दे पाए, ईएमआई नहीं जा पाई, तो उस कंडीशन में बहुत तब रिकवरी एजेंट लग जाएंगे। 3 महीने के पहले भी आ जाएंगे, 3 महीने के बाद वो एक्टिव हो जाएंगे। एक दिन में मैंने देखा है 50 फ़ोन किए हैं, 50 फ़ोन रिकवरी एजेंट के आने लगते हैं। वो आपको हरास करेंगे किसी भी तरह, कुछ भी गाली गलौज पे भी आपको किसी भी हर कोशिश करेंगे कि आपसे कैसे भी पैसे निकाले जाएं, हर संभव कोशिश करेंगे। और एनपीए के बाद जैसे आपका पैसा तो एनपीए में हो गया, मान लीजिए बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने आपको पैसे को एनपीए में डाल दिया, उसके 9 महीने से 12 महीने तक वे वेट करेंगे। 9 महीने से 12 महीने तक रिकवरी एजेंट वगैरह कई लोग आपसे परेशान करने के बाद जब 9 से 12 महीने लगभग 1 साल हो जाएंगे, तो आपके लगभग जो ज़्यादातर देखें छोटे लोन, कम अमाउंट के लोन जो होते हैं। अब कम अमाउंट के लोन होते कौन से हैं, इसका कोई पैमाना है क्या? छोटे अमाउंट या कम अमाउंट के लोन किसे कहते हैं? किसी के लिए 50,000 छोटा है, किसी के लिए 5 लाख भी छोटा है। तो ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी होती है, तो वो ज़्यादातर देखा गया 2 से 3 लाख के जो लोन होते हैं उनको क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैंक और एनबीएफसी आपके पैसे को अपने लेजर से हटा देती है, माने लेजर से, उनके अकाउंट के लेजर से उनको डिलीट कर दिया जाता है कि राइट ऑफ, माने अब ये पैसा बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए मर गया है। मान लीजिए अब ये पैसा बैंक और एनबीएफसी कंपनी को नहीं मिलेगा, मर गया है। अब इस पैसे से बैंक और एनबीएफसी कोई लाभ नहीं हो रहा है। अब जब वो 1 साल में सारे दाव पेच लगा करके, सब दाव पेच लगा के हार जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि राइट ऑफ कर देते हैं। जो ज़्यादातर छोटे लोन 2 लाख से 3 लाख तक मैंने बताया, वहाँ तक के वो राइट ऑफ कर देते हैं ताकि उनके लेजर से साफ सुथरा हो जाए, उनका पोर्टफोलियो दिखने लगे कि हाँ अब ज़्यादा एनपीए नहीं है। राइट ऑफ करते क्यों है? बैंक और एनबीएफसी कंपनी को राइट ऑफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? उनको क्या जरूरत है राइट ऑफ करने की? वो तो आपको पैसे दिए, आप तो पैसे निकाल, राइट ऑफ की जरूरत पड़ी कैसे? जब बैंक और एनपीएफसी, जब एनपीए बढ़ने लगा, किसी बैंक और एनपीएफसी कंपनी का एनपीए बढ़ने लगा, तो एनपीए बढ़ने लगेगा तो उनके लेजर में शो होगा कि इस बैंक का कितना % एनपीए है। कुछ समय पहले एक लक्ष्मी विलास बैंक था, उसमें क्या हुआ कि 26% एनपीए हो गया। 26% एनपीए का मतलब हुआ क्या, जैसे कि 1000 आदमियों ने लोन लिया, 26% लोगों ने लोन नहीं दे पाया। तो जैसे 100 आदमी ने लोन लिया, 26 आदमी नहीं दे, सरल भाषा में समझिए, 100 आदमी को आपने लोन दिया और ये 26 लोगों से लोन वापस नहीं आ पाया।
उनके अमाउंट को एनपीए में चला गया, एनपीए में चला, वो बैंक ही बंद हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक बंद हो गया, उसके 26% लोन थे, बैंक को बंद करना पड़ गया। और सभी बैंक, जितनी भी बैंक हैं, एनबीएफसी कंपनी है, सब शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, अगर उनका एनपीए बढ़ रहा है, जो कि ऑनलाइन दिख रहा है, किस बैंक का कितना एनपीए, कितना % एनपीए, ये तो हर महीने दिख रहा है बैंक का किसका कितना एनपीए बढ़ रहा है। जिस बैंक का एनपीए जब बढ़ने लगेगा तो लोग वहाँ से एफडी, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट को पैसे निकालने लगेंगे, विड्रॉल करने लगेंगे, इस बैंक का एनपीए ज़्यादा हो रहा है। और शेयर मार्केट में उसका अमाउंट, उसका जो शेयर 2000 के हैं वो आकर 100 रुपये पे आ जाएंगे, शेयर गिरने लगेंगे, बैंकों के शेयर गिरने लगेंगे। अब तो सब ज़्यादातर 5 लाख का एफडी, 5 लाख का, जैसे बैंक कोई बंद ही हो गया, बाय द वे बैंक बंद हो गया। बैंक बंद होने की कंडीशन में क्या आरबीआई ने केवल 5 लाख का इंश्योर्ड है आपका, आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ है तो आपका केवल 5 लाख ही इंश्योर्ड है, 95,000 इंश्योर्ड नहीं है। और जिसके पास 2.5 लाख है तो उनका तो 2.5 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख का 2.5 लाख मिलेगा, 5 लाख तक 5 लाख मिलेगा। लेकिन 5 लाख के ऊपर के अमाउंट बैंक के पास इंश्योरेंस नहीं है, केवल 5 लाख तक है। तब ज़्यादा एनपीए हो जाने पे बैंक डूबने लगेंगे, तो इस कंडीशन में केवल 5 लाख ही रुपए मिल पाता है, जो कि आरबीआई का इंश्योरेंस होता है केवल 5 लाख रुपए। जिस दिन बैंक बंद हुआ, जब तक तो एनपीए बढ़ रहा है तब तक तो उनके पैसे आपको पूरे देने पड़ेंगे, और जिस दिन बैंक डूबा तो उस दिन आपके पैसे केवल 5 ही लाख अगर हैं तो 5 ही लाख का इंश्योरेंस, उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और एनपीए और राइट ऑफ करते क्यों हैं? राइट ऑफ कर देते हैं इसलिए क्योंकि बैंक अपने एनपीओ को बढ़ाना नहीं चाहती, वो नहीं दिखाना चाहती मेरा इतना ज़्यादा एनपीए हो गया है। कुछ बैंक तो थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं, कुछ बैंक तो हमने देखा है कि थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं, कि हाँ ठीक है, थर्ड पार्टी आए, 5 लाख का लोन है, 50,000 रुपये में सेल कर दिए, 50,000 रुपये सेल कर देते हैं। तो उसमें वो सोचते हैं किसी भी तरह उन्होंने अपने पैसे को किसी भी तरह, आप थर्ड पार्टी लोग लेना चाहते हैं कि कैसे भी करके आपने 1 लाख का लोन है, थर्ड पार्टी को बेच दिया बैंक और एनबीएफसी कंपनी, और थर्ड पार्टी रिकवर करने के लिए आपसे 5 लाख के अमाउंट को 15 लाख रुपए बता करके, उन्होंने तो खरीदा ये 10,000 15,000 में है, तो उसको सोचते हैं लाख 1.5 लाख, कैसे भी किसी भी तरह से वो सेटल करने के लिए आ जाते हैं थर्ड पार्टी वाले, जिनको उन्होंने बैंक और एनबीएफसी ने बेच दिया है। 5 लाख को 50 लाख दिखा, 5 लाख को 10 लाख दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैसे भी करके आपको रिकवरी एजेंट परेशान करके आपसे पैसे लेना चाहेंगे। अगर राइट ऑफ हो गया, जब तक अगर राइट ऑफ हो गया आपका पैसा, तो आपके सिविल पे राइट ऑफ लिखा हुआ आएगा, जब तक आप जिंदा है तब तक आएगा कि हाँ ये राइट ऑफ है, ये राइट ऑफ खत्म नहीं होगा। जब से तक राइट ऑफ को खत्म करना है या सेटल, तब जब से तक आप बैंक और एनबीएफसी के पूरे पैसे, अगर पूरे पैसे दे देते हैं, माने ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना जितने भी हैं सब पैसे दे देते हैं, तो उस बैंक वाले आपके अमाउंट को राइट ऑफ, जो सिविल में शो हो रहा है, जो आपका शो हो रहा है राइट ऑफ को हटा सकते हैं। और भी हटाने के 3 महीने बाद जब सिविल स्कोर अपने अपडेट देगा तो सिविल आपका ठीक हो सकता है, नहीं तो ये राइट ऑफ हो जाने के बाद कभी हटता नहीं है, राइट ऑफ ही दिखाता है। 3 से 4 माह तक सिविल, अगर राइट ऑफ पूरे पैसे दे देते हैं, 3 से 4 माह के बाद सिविल आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है, ठीक होता है। तो ये एनबीएफसी और जो भी बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी का चेक बाउंस का केस है, अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिए, इनके पैसे दे, अगर नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या, नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, हो ही क्या सकता है, पैसे हैं ही नहीं आपके पास तो क्या होगा। आपके पास जब पैसे ही नहीं बचे, आप कर क्या सकते हैं। बैंक वाले रिकवरी एजेंट आएगा, परेशान करेगा, हरास करेगा, उसके बाद प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो भी बैंक भी नहीं चाहती कि आसानी से रिकवरी एजेंट से पैसे निकल जाए, ठीक है। अगर केस वगैरह हो गया, अच्छा हाँ, कोई भी कोर्ट की नोटिस आती है आपके पास, अगर कोर्ट की नोटिस आती है, 138 की नोटिस आती है, चेक बाउंस की आती है, तो उस कंडीशन में आप कभी भी कोर्ट की नोटिस को इग्नोर नहीं करिएगा कि कोर्ट की नोटिस है उसको इग्नोर कर दे, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, नहीं तो आपको बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा।
14 दिन की आपकी न्यायिक हिरासत हो सकती है। NBW हो जाएगा, चेक बाउंस का 138 नेगोशिएबल एक्ट के थ्रू आपको कोई अगर नोटिस आती है तो आप अलर्ट रहें, आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या समाधान है, आप हमसे डायरेक्टली, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मैं लिंक में दे दूंगा, नोट कर लीजिए 8707630268, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है उसकी डिटेल आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। उसमें क्या हो सकता है, आपके पास कोई नोटिस आता है, सम्मन आता है, BW आता है, जो भी आता है उसका मैं सही सलाह दे दूंगा कहाँ इसमें क्या हो सकता है। ज़्यादा हरास और परेशान मत हो, लोन ले लिए है, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया है, आपको नहीं हो जाएगी, सजा हो जाएगी, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। अरे सिविल का डिफ़ॉल्ट है, बैंक से पैसे लेना और उसको न दे पाना, तो ये सिविल का डिफ़ॉल्ट है, ना कि क्रिमिनल केस है कि आपको सजा हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अधिकार को जानिए, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे अपनी समस्या प्रॉब्लम को लिख करके भेजिए। मैं उसका जल्द से जल्द, क्या उसका उचित उपाय क्या है, उचित सलाह क्या है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और बहुत सारे मैंने देखे फेक नोटिस भेज दे रहा है। कभी कभी रिकवरी एजेंट, मैं किस कोर्ट से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली के कोर्ट से बोल रहा हूँ, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, ऐसे बन के बात करते हैं। कई फेक नोटिस भेज देते हैं, इतने हरास परेशान कर रहे हैं इससे। और किसी ने देख लिया कि ये यशवंत यादव की वीडियो देख लिया है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हमसे मिलिए, बात करिए, पर्सनल मीटिंग करिए, फ़ोन पे मीटिंग करिए, जिस हिसाब से हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो उचित सलाह होगी, जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और मैं यशवंत यादव, एडवोकेट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।